नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने एक नेशनल और एक इंटरनेशनल खबर सुनाने जा रहा हूं। आज की ताज़ा खबर जो हमें मिली है उसका एक वीडियो दिखाएंगे और ये लोकल जो हमारे इंडिया के टीवी होते हैं वो सब चीज़ें प्रसारित कर रहे हैं। खबर ये है कि अभी तक जो टोल टैक्स था सड़कों पर, भारत की सड़कों पर, वो केवल 4 व्हीलर पर लगता था, लेकिन आज सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 15 जुलाई से जितने भी 2 व्हीलर हैं भारत में उन सबको यदि वो नेशनल हाईवे पर चलेंगे तो उन्हें टोल टैक्स देना होगा। साथ ही एक बात और आई है कि ये टोल टैक्स बगैर दिए वो जाने की कोशिश करेगा व्यक्ति, उसके खिलाफ 2000 रुपये का जुर्माना और ठोक दिया जाएगा। ये एक नई चीज़ सामने आई है। और मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो उस 2 व्हीलर वाले को जाने ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसने जोर ज़बरदस्ती की या कोई और बात हुई तो फिर उस पर ये जुर्माने की बात होगी। अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल स्तर पर चलता हूँ। केन्या में आज ही के दिन टैक्स बढ़ोतरी को लेकर के प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन में 60 लोगों की मौत हुई और आज उसकी बरसी थी केन्या में, और वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने एक जुलूस निकाल ही रहे थे, आगे बढ़ रहे थे जुलूस अपने सरकार से अपनी बात कहने के लिए, लेकिन वहाँ जमकर लाठीचार्ज हुआ, गोलीबारी हुई, जिसमें आज 16 लोगों की मौत हो गई। खैर, मैं ये बात इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि भारत के लोग भी इस तरह से सरकार की नाफरमानी करें। सरकार जो टैक्स लगा रही है वो तो देना ही होगा। आपने जिसको सरकार को पिछले 11 साल से नॉमिनेट किया है भारत में, तो नेचुरल सी बात है कि आपको कुछ न कुछ तोहफा तो देना ही होगा, और दे रही है। खैर, मैं अभी आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जो हमारे सरकार की यहाँ की खबर है, जो यहाँ जो आज अनाउंसमेंट हुआ है उसको लेकर के कुछ टीवी चैनलों ने एक स्क्रिप्ट जारी की है। देखिए, NHAI पर सफर करने वालों के लिए यह जरूरी खबर है। अब 2 व्हीलर्स को भी देना होगा टैक्स। NHAI पर देना होगा टोल टैक्स। यानी अगर आप अपनी बाइक, स्कूटर से जा रहे हैं, 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको टोल टैक्स देना होगा। 15 जुलाई से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। नेशनल हाईवेज पर, टोल प्लाजा पर अगर आप 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आपको टोल प्लाजा पर रुकना होगा और टोल टैक्स देना होगा। ज्यादातर मौतें पुलिस की कार्रवाई में हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बुधवार को केन्या में राष्ट्रव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों की जान चली गई। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, हंगामा जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और 16 लोगों की जान चली गई, क्या खबर? के विवादास्पद टैक्स जो नियम कानून लागू किए गए थे उसको लेकर के लोग सड़कों पर उतरे थे। बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था यहाँ पर, जिसके बाद करीब 60 लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद आज उसके 1 साल पूरा होने पर लोग सड़कों पर निकले हैं और वहां की सरकार, वहां की हुकूमत, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के पुलिस के खिलाफ उग्र यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं कैसे टीयर शेल्स छोड़े जा रहे हैं और ये दुख की बात है, ये बड़ी इस तरह की खबर है कि 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। सिर्फ कैपिटल सिटी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा नीरिया, एलोरेट, मैशाकोस, मोम्बासा, कालामेगा, नारो, काजियाडो और किसी, इस तरह के जितने तमाम शहर हैं, इन सभी शहरों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। हालात को अभी काबू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वहां के राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की है कि शांति बना के रखें, लेकिन हमने हाल फिलहाल देखा है कि किस तरह से तमाम देशों में जब रिजीम के खिलाफ इस तरह से जनता उमड़ती है, बाहर निकलती है, तो उसके नतीजे क्या होते हैं। बहरहाल अभी फिलहाल वहां पर पुलिस और प्रशासन के लिए, वहां एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये और ज्यादा स्पाइरल होने का खतरा इसलिए बढ़ गया है चित्रा, क्योंकि 16 लोगों की
जान अभी तक जा चुकी है। पिछले बार मैंने आपको बताया ठीक 1 साल पहले जून का महीना था जब इसी तरह के प्रोटेस्ट में 60 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसी की एनिवर्सरी के लिए लोग बाहर निकले अपना रोष जताने के लिए, जिसके बाद अभी तक ये खबर आई है कि 16 लोग मारे जा चुके हैं। इन लोगों को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में सड़क पर केनिया के पुलिस और प्रशासन निकली हुई है, लेकिन इन लोगों को काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग, इसमें से यंग क्राउड है जो बिल्कुल विद्रोह के मूड में सामने प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया और जो आपने अभी दर्शकों को बताया, 16 लोगों की जान जा चुकी है। इसको थामने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सका है। खैर, आपने देख लिया, ये चूंकि मेरी अपनी बनी हुई खबर नहीं थी, वो तो टीवी चैनल है, शायद कोई इंडिया का गोदी चैनल है, उसी ने ये प्रसारित किया है और वो एंकर बोल भी रहा है, सारी चीजें बता भी रहा है। मैं केनिया का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा था कि वो केनिया वाले हमको देखा देखी हमारे लोग भी इस तरह का काम करें। मैं तो चाहता हूं बिल्कुल शांति बनाए रखिए, जो टैक्स सरकार ने नियत किया है वो देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और गुण गाते भी रहिए, कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बता दूं, कल से, आज तो 26 जून हो गई, कल 25 जून थी। कल 25 जून पर सरकार ने जाने क्या क्या बातें कही, सरकार के नुमाइंदे जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं उसमें थोड़ा सा भीतर जाने की कोशिश करूंगा। 25 जून को जो इमरजेंसी का ऐलान हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके पीछे की कहानी शायद आपको मालूम होगा। यदि आप थोड़ा बहुत 50 साल पुराने हैं तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए, यदि नहीं है और आप नए हैं तो वो भी समझ लीजिए, देख लीजिए। जिन व्यक्ति ने समग्र क्रांति का नारा दिया था और रामलीला मैदान में ये कहा था कि भारत की सेना, भारत की पुलिस, सरकार के जो भी अनाउंसमेंट होते हैं उनको मानने से इनकार कर दो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति आज के जमाने में कुछ कह सकता है? जरूर इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थी उसे कोसा तो जा रहा है, लेकिन आज के जमाने में कोई व्यक्ति सेना और पुलिस तो दूर की बात है, होमगार्ड से भी नहीं कह सकता कि आप अपनी ड्यूटी मत निभाओ, सरकार ने जो ऐलान किया उसे मत मानो। यदि कोई कहता भी है तो वो देख ले, कह करके उसे पता चल जाएगा कि मोदी सरकार उसको कितना हैरान बनाती है। सबसे पहले घर तोड़ेगी, देशद्रोह के मुकदमे लगाएगी और जाने क्या क्या करेगी। खैर, मैं तो सिर्फ ये अपनी बात कह रहा था क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी थी। अब उसका गुणगान या उसके 50 साल पर आप कब तक राजनीति करते रहेंगे, ये मेरा कहना था। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। कभी नेहरू, कभी इंदिरा गांधी। अरे भाई, आप 11 साल से हैं, 11 साल से कांग्रेस उसका जो भुगत रही है उस चीज को, या हम कह रहे हैं 50 साल पहले इमरजेंसी थी, उसके बाद तो उसने कई बारी सरकारें बनाई, लेकिन आप 11 साल से हो, आपने क्या किया? आप भी कुछ करके दिखाओ। अब आपका टैक्स बढ़ गया है, क्यों बढ़ाया आपने? आपको ये मालूम है कि 4 व्हीलर के बजाय देश में 2 व्हीलर बहुत हैं। यदि वास्तव में उन्होंने आपका मुखर रूप से विरोध कर दिया, मैं तो यही कह रहा हूं कि उन्होंने यदि सड़कों पर चलना बंद कर दिया तो ये सारा व्यापार ठप हो जाएगा। 4 व्हीलर से व्यापार नहीं होता जितना 2 व्हीलर से व्यापार होता है इस दुनिया में। अब 2 व्हीलर वाले जाने, मैंने जो बोला था बोल दिया। खैर, मैं इस वीडियो को लेकर के ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता, बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।